इस आईसी का बारे में आप लोगों को अगर पूरा नॉलेज हो जाएगा तो आप लोग किसी भी मोबाइल में चार्जिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा, स्लो चार्ज हो गया या फिर चार्ज दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ऑफ करने के बाद चार्ज दिखा रहा है ऑन करने के बाद चार्ज नहीं दिखा रहा है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग को फुल्ली नॉलेज हो जाएगा इस आईसी को स्टडी करने के बाद, क्योंकि हर एक आईसी में यही सिस्टम लगाया जाता है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को BQ25601 ये जो चार्जिंग एसी है इसका फुल कॉन्फ़िगरेशन और कैसे कैसे ऑन होता है, और आप लोग इस आईसी को पूरा जानने के बाद आप लोग किसी भी मोबाइल का चार्जिंग आईसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारा मैकेनिक्स भाई का प्रॉब्लम आता है कि फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, या फिर चार्ज शो नहीं करता है, या फिर जो है ऑन ऑफ कंडीशन में मोबाइल में चार्ज होता है मगर ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होता है, या फिर ऑन कंडीशन में चार्ज होता है ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं दिखाता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम का विषय में आज बताएंगे। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि जो है चार्ज जो है ना आप लोगों का बढ़ता नहीं है, या फिर कभी चार्जिंग परसेंटेज हाई कभी फटक से लो, ऐसा भी प्रॉब्लम दिखाता है। तो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मोबाइल में आता है। तो इसी प्रॉब्लम का आज फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग चार्जिंग के लिए नॉर्मली बॉर्निंग स्कीमेटिक यूज़ करते हैं, और जिसमें आप लोग नॉर्मली वीपास, वीपीएच और वीबैट, इन तीनों के बारे में आप लोगों को नॉर्मल पता ही होगा। आज इन तीनों से भी ज़्यादा चीज़ आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों का डीप लेवल में आप लोग का कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप लोग कहाँ कहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से या फिर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना हिसाब से एक स्कीमेटिक या फिर जो है डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पर एक जो है पिक्चर आप लोगों के लिए ड्राइंग किया, जिसमें हमने यहाँ पर जो है BQ जो आईसी का उसका जो है कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज बताने वाले हैं। तो देखिएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि इनकी वीवास जिसमें जो है आप लोगों का USB जो है इसमें से हाई वोल्टेज OVP आईसी से माध्यम से होकर ये जो है वीवास का लाइन जो है ये चार्जिंग आईसी तक पहुँचता है। ये तो आप लोगों को बॉर्निंग स्कीमेटिक में मिल जाएगा, मगर इससे भी ऊपर बहुत सारा चीज़ होता है। तो सबसे पहले वीवास इस आईसी का BQ25601 इस आईसी का 1 नंबर और 24 नंबर पिन में घुसेगा। ठीक है, आप लोग अगर चेक करेंगे तो चार्ज में लगाने के बाद बिना बैटरी का भी यहाँ पर जो है 5 वोल्टेज आप लोगों को मिल जाएगा 1 नंबर और 24 नंबर पिन पर। आप लोग पिन में टेस्ट कीजिए, या फिर आप लोग एक काम कीजिए, जो है इनपुट लाइन में बहुत सारा टेस्ट पॉइंट भी होता है, बहुत सारा कैपेसिटर्स भी होता है। हमने यहाँ पर उतना कैपेसिटर्स यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, हमने मेन कुछ कैपेसिटर्स ड्रॉ किया। तो आप लोग जो है टेस्ट करने के टाइम आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। तो 1 नंबर 24 नंबर पिन पे ये जो है आईसी में आप लोग को 5 वोल्टेज मिलना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अगर 5 वोल्टेज ना मिला, आपको मोबाइल में चार्ज नहीं बनेगा। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज ना बना तो आप लोग जो है OVP से लेकर भी जंपर कर सकते हैं 5 वोल्टेज यहाँ पर। अगर OVP आईसी अगर प्रोटोकॉल आईसी बेस्ड आईसी नहीं है तो आप लोग जो है डायरेक्टली चार्जिंग पिन से लेकर 5 वोल्ट एकदम आईसी का पिन में भी लगा सकते हैं, या फिर आईसी का आसपास में कोई कैपेसिटर में लगा सकते हैं। अगर OVP आईसी जो है प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी है तो आप लोगों को OVP आईसी भी चेंज करना पड़ सकता है। तो OVP आईसी के बारे में आज नहीं बताएंगे, आज बताएंगे ये जो चार्जिंग आईसी है, ये आईसी असल में कौन सा पिन से क्या क्या वोल्टेज निकलता है, और कौन सा वोल्टेज नहीं मिलने से आप लोगों का मोबाइल में क्या क्या दिक्कत आएगा, और आप लोग उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले बताया 1 नंबर पिन पे और 24 नंबर पिन पे ये जो है वीवास कनेक्शन मतलब 5 वोल्टेज आप लोगों को मिलना ही चाहिए चार्ज में लगाने के बाद। इसके बाद ये हो गया नंबर 1 वाला, मतलब 1 नंबर पे इस आईसी में वोल्टेज एक घुसेगा। उसके बाद जो आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत है वो है PMID। ओके, ये PMID दोस्तों हर एक चार्जिंग आईसी के पास, या फिर PMID ना लिखकर यहाँ पर लिखा रहेगा MID। तो आप लोग इस आईसी को देखकर किसी भी आईसी को बना सकते हैं दोस्तों।
तो PMID किस में लिखा रहेगा, किस में लिखा रहेगा, MID। तो इसमें भी आप लोगों को VBUS जैसा ही वोल्टेज इसमें आप लोगों को मिलना चाहिए। इसका पास एक कैपेसिटर हमेशा होता है, ठीक है ना। तो ये जो इस IC में आप लोगों को मिलेगा 23 नंबर पिन पे ये PMID वाला वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये जो हम लोगों का VPH जो कॉइल है, किस में ये लिखा रहेगा V सिस्टम, किस में ये लिखा रहेगा VBAT। तो आप लोग को जानना जरूरी है कि VBAT, VPH और VCS एक ही चीज़ है। और ओल्ड सेट में जो है बैटरी से ही सब कुछ चलता था, और अभी का सेट में जो है बैटरी से हर चीज़ नहीं चलता है। अभी से सेट में जो आ गया VPH, ठीक है ना। तो मतलब मोबाइल में दो तरह के बैटरी सिस्टम, एक हो गया मोबाइल में जो बैटरी है उससे चलता है, और दूसरा है मोबाइल के अंदर VPH, ये भी एक तरह का बैटरी का सिस्टम आप लोग समझ लीजिएगा। इससे मोबाइल का हर एक सेक्शन ऑन होता है। तो जो है इसके बाद 20 नंबर और 19 नंबर पिन, मतलब 19 नंबर 20 नंबर पिन पे आप लोग को 4 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। 4 वोल्टेज ज़्यादा मिलना चाहिए, और कॉइल का दूसरी तरफ भी आप लोग को 4 वोल्टेज मिलेगा। फिर यही जो VPH वाला वोल्टेज ये 19 नंबर 20 नंबर से निकलने के बाद कॉइल का अंदर से होकर ये जो है 1 UH मतलब 1 माइक्रोहेनरी का यहाँ पर एक बाकॉइल लगाया गया है। आप लोग किसी भी जगह से 1 माइक्रोहेनरी का बाकॉइल उठा के बुला सकते हैं। अगर इस कॉइल में कुछ भी गड़बड़ी आया तो ये जो कॉइल जो है आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अगर चेंज नहीं करते तो आप लोगों का मोबाइल में स्लो चार्ज का प्रॉब्लम आएगा, या फिर फेक चार्ज, या फिर चार्ज होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉइल को चेक करना जरूरी है। इसके बाद ये कॉइल के बाद इस कॉइल काम है कि एम्पेयर को बढ़ा के ये आगे भेजता है। एम्पेयर बढ़ा के भेज दिया तो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ना इसको फिल्टरिंग करने का काम करता है। अभी ये कैपेसिटर और यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक डायोड लगाया गया है। तो ये डायोड जो है TVS डायोड है, मतलब ESD डायोड है, जो स्टैटिक करंट जब ये जो कॉइल जो है ना जो वोल्टेज बनाता है, बनने के बाद इसके अंदर कुछ स्टैटिक करंट भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है ना, एम्पेयर बढ़ने के बाद। तो स्टैटिक करंट को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो है डायोड ESD डायोड लगाया गया है, और यहाँ पर कैपेसिटर जो फिल्टरिंग के लगाया गया है। तो दोस्तों बहुत सारा मैकेनिज्म बोलेगा कि ये डायोड जो है ये भी फिल्टरिंग के लिए, ये भी फिल्टरिंग, असल में दोनों फिल्टरिंग के लिए। एक जो है ESD डायोड है जो स्टैटिक करंट को फिल्टरिंग करता है, और ये जो है सिर्फ AC और DC को फिल्टरिंग करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर और भी फिल्टरिंग कैपेसिटर बैठाया गया है। तो आप लोगों को जो है VPH वोल्टेज जो है 19-20 और 15-16 इन दोनों पिन में भी आप लोगों को मतलब ये VPH मतलब VCS का वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का VPH वोल्टेज। अभी VPH में कितना वोल्टेज जाएगा, VPH पहले आता है 3.7 से लेकर 4.2 तक। तो हमने यहाँ पर कोई एक वोल्टेज लिख दिया, क्योंकि बड़ा लिखेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 तक, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 4 वोल्टेज एवरेज एक वोल्टेज दिया। अभी ये भी आप लोग अगर चेक कर लिया जो VPH वोल्टेज अगर आप लोग का बन रहा है, तो इसके बाद आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो है ये VBAT में आप लोग को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी देखिए VBAT में 4 वोल्टेज वही जो है VCS वाला वोल्टेज इसी VBAT में मिल जाएगा। अभी VBAT वाला वोल्टेज जो है 13 और 14 पिन पे आएगा, और ये जो है फ्यूल गैस से होकर ये चार्जिंग को करेगा, मतलब बैटरी में चार्ज करेगा। अभी इसके बाद ये भी चेक कर लिया, इसके बाद आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है कि ये जो बूट कैप, जो दोस्तों बूट कैप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक कैपेसिटर है, जिसका आप लोगों को बहुत मतलब डीपली आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है कि ये जो बूट कैप है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है चार्जिंग को करने में। अगर आपका मोबाइल में चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब चार्जिंग जमा ही नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस बूट कैप के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। स्लो चार्ज का विषय में आप लोग इसका ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल डेड है तो भी आप लोगों को इस बूट कैप के ऊपर भी ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि बूट कैप अगर नहीं रहेगा तो जो चार्जिंग ऐसे है ना पूरा डेड होकर रहेगा, ठीक है ना। अगर बूट कैप में प्रॉब्लम आया तो चार्जिंग स्लो करेगा। तो बूट कैप को आप लोगों को पूरा श्योर और एकदम मेंटेनली आप लोगों को चेक करना जरूरी है अगर चार्जिंग का कोई दिक्कत आ रहा है तो इसमें आप लोग जो है बूट कैप में ज़्यादातर आप लोग जो है चार्ज अगर स्टोर नहीं हो रहा है तभी आप लोग उसको चेक कीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बूट कैप है ना इसके में होता है कि एक सिरा जो है ये VPH कॉइल के साथ जुड़ा रहता है, मतलब VPH में जितना 4 वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज इस बूट कैप में आएगा।
मगर बूट कैप का ठीक दूसरा सिरे से ये जो है VPS से डबल वोल्टेज निकलता है। अगर यहाँ पर 4 वोल्टेज आ रहा है तो बूट कैप का दूसरे तरफ में आप लोग को 8 वोल्टेज मिलना ही चाहिए दोस्तों। अगर 8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कि दूसरा बोर्ड से बूट कैप ही उठा के इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, तभी आप लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा केस हम लोग के पास आया कि चार्जिंग ऐसे उठा दिया फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। पहले तो ऑन था, तो हमने बाद में चेक करके देखा कि छोटा सा बूट कैप उसमें ध्यान नहीं दिया, उसको उठा के फेंक दिया। अब बहुत सारा यूट्यूबर बोलता है कि एक दो कैप से उठाने से डेड नहीं होता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो बूट कैप का आप उठा देंगे, आप चार्ज भी नहीं होगा, आपको डेड भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग बूट कैप को सीधा सीधे उठा कर लगा देते हैं, फिर से ऑन भी हो जाता है। इसके बाद देखिएगा बूट कैप का जो पिन है ना, पिन नंबर है 21 नंबर पिन पे ये बूट कैप आपको मिलेगा ज़रूर। और एक कैप में आप लोगों को एक तरफ में VPS वोल्टेज और एक तरफ में VPS का डबल वोल्टेज आप लोग को मिलना चाहिए। VPS में जितना ही वोल्टेज है उसका डबल वोल्टेज इस तरफ मिलेगा ज़रूर, आप जब चार्ज में लगाएंगे और बैटरी लगाएंगे तब, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है रीगेन वाला वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है इसमें 5 वोल्टेज आप लोगों को 100% मिलेगा। अब ये वोल्टेज निकलने के बाद ये क्या होता है कि 22वां पिन पे आने के बाद ये जो है और एक पिन को एनरोल करता है। ये पर देखिए लिखा है PSCL। तो PSCL जो है ना ये पिन, ये जो है चार्जिंग IC को ट्रिगर करने के लिए ये काम में आता है। मतलब इसका जो VPS सिस्टम है ना, VPS सिस्टम और जो है हम लोगों का चार्जिंग का जो स्विचिंग, देखो लिखा है ना स्विचिंग 19-20 पे स्विचिंग लिखा हुआ है, तो ये स्विचिंग करने का काम करता है। मतलब ये जब भी इनेबल होगा दोनों पिन पे, जब भी ये 5 वोल्टेज 10 के रेशंस होकर जो रीगन 22वां पिन से 5 वोल्टेज निकल रहा है, ये निकलने के बाद जब भी ये जो है रेशंस 10 के रेशंस होकर PSCL में घुसेगा 5 वोल्ट, कभी कभी यहाँ पर 4.7 भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा लो वोल्टेज होता है। तो ये वोल्टेज जब भी ये ऑन होगा तभी ये जो है आप लोगों का जो है यहाँ पर VPS जो है स्विचिंग करने लग जाएगा, हाई स्विचिंग करेगा या लो स्विचिंग करेगा। ये डिपेंड करता है कि VBus कितना एम्पेयर से वोल्टेज पास कर रहा है। अभी इसमें अगर ओरिजिनल चार्जर लगा रहेगा ना तभी ये अच्छे से स्विचिंग करता है। अगर आप लोग अगर इस मोबाइल में डुप्लीकेट चार्जर लगाएंगे ना तब ये सही से स्विचिंग नहीं करेगा और जो है आउटपुट में VPS भी स्विचिंग सही से नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा स्लो चार्ज करेगा। तो ऐसे जो PSCL जो है ना ये ओरिजिनल चार्जर और डुप्लीकेट चार्जर में फ़र्क करता है, ठीक है ना, डिफरेंस जो है बनाता है। तो इससे ही जो है कभी कभी बहुत सारा मैकेनिज्म बोलता है ना कि ओरिजिनल चार्जर लगाओ तो फास्ट चार्ज करेगा। तो यही है ओरिजिनल चार्जर डिटेक्शन वाला लाइन जो PSCL है, जो आप लोगों को ओरिजिनल चार्जर को डिटेक्शन करने के बाद इसका स्विचिंग को बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा मोबाइल जो है फास्ट चार्ज करेगा। तो PSCL जो है असल में फास्ट चार्जिंग का सिस्टम है, ठीक है ना। तो अगर PSCL का अगर 10K का रेशंस में 10K का जो रेशंस है इसमें अगर किसी तरीके का जो है रीडिंग का कुछ कम या भी ज़्यादा आ गया तो इससे क्या होगा कि PSCL में वोल्टेज का फ़र्क पड़ेगा। तो ये स्विचिंग डिफरेंस कर देगा, स्विचिंग में गड़बड़ी कर देगा, तो इससे क्या होगा चार्ज स्लो करेगा, ठीक है ना। तो PSCL को भी आप लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है। ये VBus का नीचे दोनों पिन पे मिलेगा। इसके बाद यही जो है PSCL में वोल्टेज कौन दे रहा है, अभी हमने आपको बताया कि 22वां पिन V-रीगन, तो इसमें हम लोगों को कैपेसिटर मिलेगा जिसमें आप लोगों को 5 वोल्टेज मिलेगा। वही 5 वोल्टेज इसमें भी आएगा और वही 5 वोल्टेज दिखेगा। और एक पिन है जिसका नाम होगा TS। अब ये TS क्या चीज़ है, ये 11 नंबर पिन पे मिलेगा। TS जो है ना ये है थर्मल सेंस वाला लाइन। TS मतलब थर्मल सेंस। इसमें जो है ज़्यादातर सेटों में ये NC भी हो सकता है और कुछ सेटों में ये कनेक्शन जो है बैटरी का जो थर्मल लाइन है उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो उसमें जो है वोल्टेज डिवाइडर एक सर्किट बनेगा, बनने के बाद ये थर्मल सेंस करेगा कि बैटरी टेम्परेचर हाई है या लो है, ठीक है ना। अगर इसका अंदर में हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ड्रॉ किया जिसमें क्या है ये थर्मल सर्किट जो है काम करता है इसी बेस में। तो थर्मल सर्किट में जो है यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ 5 वोल्टेज मिलेगा और दूसरी तरफ आप लोगों को लो वोल्टेज मतलब 5 से हाफ वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10K का एक पुल अप और एक पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा गया है जो पूरा ही जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के हिसाब से लगाया गया है। इसमें आप लोगों को एक तरफ 5 वोल्टेज और एक तरफ 2.5 वोल्टेज मिलना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो
जब भी आप लोग इस मोबाइल में चार्जर लगाएंगे तो इसमें दिखाएगा बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें दिखाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी बदलना जरूरी पड़ सकता है अगर आप लोग का मोबाइल में टेम्परेचर या फिर थर्मल प्रॉब्लम का दिक्कत आएगा तो ये है 11 नंबर पिन। मतलब 11 नंबर पिन का जो डीटेल्स है ये पूरा दोनों पिन और पूरा 22 नंबर पिन इनके साथ पूरा जुड़ा हुआ है। तो इस सब में 5 वोल्टेज आएगा और आने के बाद 11 नंबर पिन पे उसका हाफ वोल्टेज मिलेगा और बाकी सब में आप लोगों को 22 नंबर और दोनों पिन पे आप लोगों को 5 वोल्टेज मिलना ही चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आते हैं 3 नंबर पिन का जो लाइन है। देखिए इसका लाइन में जो है इसका नाम है पीजी। इसमें आपको 1.8 का वोल्टेज मिलेगा। अब ये पीजी क्या चीज़ है देखिएगा। ये पीजी एक 0 ohms का रेजिस्टेंस के साथ कभी कभी रेजिस्टेंस होता भी नहीं है, ठीक है ना। ये होने के बाद ये जो है PMIC के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो चार्जिंग का आगे का पूरा सेक्शन ऑन होने से ये पीजी जो है ये भी ऑन हो जाता है। अभी देखिए पीजी कब ऑन होता है, जब आप लोग मोबाइल को ऑन करेंगे ना, ऑन करने के बाद मोबाइल को हम लोग चार्ज में लगाते हैं ना, तब जो चार्जिंग शो करता है वो पीजी वाला लाइन ऑन होने के बाद चार्ज शो करता है। मतलब मोबाइल ऑन होने के बाद चार्ज शो करेगा, मतलब ये पीजी लाइन ओके है, ठीक है ना। किसी मोबाइल में ऑफ कंडीशन में चार्ज दिखा रहा है मगर ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। किसी मोबाइल में ऑफ कंडीशन में अगर चार्ज दिखा रहा है और ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं दिखा रहा है, मतलब ये पीजी का गड़बड़ी हो सकता है। और 3 नंबर पिन में ये कनेक्शन मिलेगा। और दूसरा है INT लाइन। ये जो है ना मोबाइल ऑफ करने के बाद हम लोग जब चार्ज में देते हैं ना तब ये चार्ज दिखाता है। मतलब आप लोग मोबाइल ऑन करने के टाइम पे ये काम करेगा, चार्ज दिखाएगा, और ऑफ करने के टाइम पे इंट लाइन जो है ये ऑन हो जाएगा और चार्ज दिखाएगा। अभी इंट लाइन है ना, इस ये भी 1.8 वोल्टेज से जो है PMIC के साथ एक तरफ डिस्कनेक्ट करेगा और जो है इंट लाइन में जो है एक CPU के साथ जोड़ा रहेगा, जिसमें CPU इंस्ट्रक्शन देता है कि कब चार्ज देना है या फिर चार्ज दिखाना है नहीं दिखाना है, ठीक है ना। मतलब CPU को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी चार्ज दिखाना है। मतलब ऑफ कंडीशन में इंट लाइन में जो है चार्ज दिखाएगा और ऑन कंडीशन में पीजी लाइन चार्ज दिखाएगा, मतलब चार्ज शो करेगा। अभी अगर ऑफ कंडीशन में मोबाइल चार्ज दिखाता है और ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं दिखाता है तो आप लोगों का मोबाइल में पीजी का गड़बड़ी हो सकता है। अगर ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं दिखाता है और ऑन कंडीशन में चार्ज दिखाता है तो ये इंट लाइन का गड़बड़ी हो सकता है। मतलब दोनों का लाइन अलग अलग सिस्टम से काम करता है। तो इसमें क्या कुछ मोबाइल में जो है आप लोगों को चार्जिंग इनेबल डायरेक्टली 10 के रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड का जोड़ा रहेगा। मतलब ये लाइन CPU के साथ नहीं जाएगा। और कुछ मोबाइल में ये लाइन CPU भी देखेगा कि ये चार्जिंग इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब चार्ज में लगाएंगे तो ये इनेबल करने का काम करता है इस IC को, ठीक है ना। तो SCL SDA ये भी जो है एक जो है SCL मतलब सीरियल क्लॉक, SDA मतलब सीरियल डेटा। तो ये क्या करता है कि जो है इस IC से डेटा जो है इंफॉर्मेशन जो है लेने का और देने का काम करता है। तो SGL SCA अगर गड़बड़ी आ गया ना तो आपको मोबाइल में चार्ज सभी शो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। शो ही करेगा या फिर चार्जिंग दिखाएगा, या फिर जो है आप लोग चार्ज को हटा दिया तब भी चार्ज दिखाएगा। ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है SDA और SCL में गड़बड़ी आने से। मतलब SDA और SCL से ही ये CPU जो है ना, CPU जो है इस IC का हेल्थ या फिर इस IC का इंफॉर्मेशन या फिर ये IC सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने का काम करता है। SCL SDA में कुछ भी गड़बड़ी आया तो आप लोगों का मोबाइल में चार्जिंग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिएगा SCL SDA में ना एक 2 पुल अप रेजिस्टेंस लगा गया है जो 1.8 वोल्टेज सप्लाई PMIC से आता है। आने के बाद SCL SDA में इसमें जो है थोड़ा सा 1.8 से हल्का सा लो वोल्टेज आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 1.8 तो 1.7 1.76 ऐसा कुछ अलग अलग थोड़ा इससे थोड़ा हल्का सा कम वोल्टेज इस तरफ मिलेगा। जो वोल्टेज जो है इस IC तक जाता है और ये भी वोल्टेज CPU तक भी जाता है। मतलब CPU जो है इसी वोल्टेज के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन को पास या फिर पास करता है। ये इसके बाद जो है हम लोग बताएंगे 9 नंबर पिन तो बता दिया, CE मतलब चार्जिंग इनेबल। इसके बाद है 10 नंबर पिन जो NC है। इसके बाद जो है TS लाइन, ये तो आप लोग बता दिया अभी।
जो है थर्मल सेंस वाला लाइन। और अभी आते हैं बर्नर पिन, इसको बोलते हैं Q1 लाइन। Q1 ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पावर स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप लोग का मोबाइल में अगर हैंगिंग का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों का मोबाइल तो आप लोग फटक से बैटरी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, जो है पावर स्विच को बहुत टाइम तक दबाने के बाद, या फिर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, या फिर कोई भी मतलब पावर स्विच दबाने के बहुत टाइम दबाने के बाद मोबाइल अपने आप जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये जो है उसी सिचुएशन में मोबाइल को, मतलब हैंग कंडीशन में मोबाइल को ऑफ़ करने के लिए ये जो है इमरजेंसी स्विच जैसा ये लगाया गया है कि मोबाइल ऑफ होने के बाद फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप लोगों को तो ये तो बता दिया वीवैट ग्राउंड। बाकी जो पिन जो है ये ग्राउंड होगा, 17 नंबर 18 नंबर पिन। और ये जो है 14 नंबर और 30 नंबर पिन जो है ना, ये होता है वीवैट लाइन। अब ये वीवैट लाइन जो है 3 से लेकर 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज ये पास करने के बाद ये जो है, ठीक है ना, ये जो है एक रेजिस्टेंस होकर होने के बाद ये चला जाएगा बैटरी कनेक्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए। अभी बैटरी में कितना परसेंटेज चार्ज हुआ वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोड रेजिस्टर्स, ठीक है ना। तो बैटरी में कितना परसेंट चार्ज हुआ है ये भी देखना जरूरी है। इसके लिए ये फ्यूल गैस का सिस्टम लगाया गया है। दोस्तों ये फ्यूल गैस सिस्टम बहुत सारे सेटों में ये IC के अंदर होता है, अलग से बाहर में नहीं मिलेगा, मगर कुछ सेटों में ये बाहर में भी मिलेगा। तो फ्यूल गैस में क्या होता है कि ये जो है ना, इसमें IC का फ्यूल गैस का IC के बारे में फुल डिटेल्स बाद में बताएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, फ्यूल गैस कैसे काम करता नहीं करता है। तो फिलहाल नॉर्मली हम लोग बता रहे हैं कि फ्यूल गैस में ये IC घुसने के फ्यूल गैस में ये लाइन घुसने के बाद ये बैटरी के प्लास में चला जाएगा। मगर दोस्तों बहुत सारा मैकेनिज्म मिलेगा कि फ्यूल गैस तो कभी कभी ग्राउंड से भी स्वयं करता है। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, फ्यूल गैस सिस्टम जो है ना ये बहुत लंबा टॉपिक है, जिसमें क्वालकॉम का चिपसेट का ऊपर फ्यूल गैस अलग से काम करता है और मीडियाटेक का ऊपर फ्यूल गैस अलग से काम करता है, ठीक है ना। वो अलग अलग लाइन में लगाया जाता है। तो आप लोग जानना जरूरी है कि फ्यूल गैस असल में कैसे काम करता है। नॉर्मली बात यही है कि फ्यूल गेज मतलब बैटरी परसेंटेज कितना है वो देखने का काम होता है। अगर बैटरी परसेंटेज गलत आया तो इसका भी गड़बड़ी, फ्यूल गेज का भी IC का भी गड़बड़ी हो सकता है। फ्यूल गेज जो है ना, ये एक बड़ा टॉपिक है। एक इतना छोटा वीडियो में आप लोगों को बता नहीं पाएंगे। आप लोगों को फ्यूल गेज के बारे में बाद में बताएंगे किसी और वीडियो में। और ये जो BQ IC है, इस IC का बारे में आप लोगों को अगर पूरा नॉलेज हो जाएगा तो आप लोग किसी भी मोबाइल में चार्जिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा, स्लो चार्ज हो गया या फिर चार्ज दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ऑफ करने के बाद चार्ज दिखा रहा है ऑन करने के बाद चार्ज नहीं दिखा रहा है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल्ली नॉलेज हो जाएगा इस IC को स्टडी करने के बाद, क्योंकि हर एक IC में यही सिस्टम लगाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को फुल्ली देखने के लिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।